छतरपुर की 6 विधानसभा में 5 पर बीजेपी की विजय, 1 पर कांग्रेस की जीत। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी को बीजेपी प्रत्याशी ललिता यादव ने 7,400 मतों से हराया। मतगणना का दिन काफी रोमांचकारी रहा, जहां मतों की गिनती शुरू होते ही सभी प्रत्याशी की सांसें थमी नजर आई। जैसे जैसे मतगणना का रुझान आना शुरू हुआ तो 6 विधानसभा में 5 विधानसभा में बीजेपी बढ़त बनाए रही। जो शाम होने से पहले बीजेपी ने 5 सीटों पर विजय हासिल कर ली, जिसमें बिजावर विधानसभा से बीजेपी के बबलू शुक्ला, महाराजपुर से कामाख्या सिंह, चंदला से दिलीप अहिरवार, राजनगर से अरविंद पटीरिया, छतरपुर से ललिता यादव और बड़ा मल्हारा से कांग्रेस की रामसिंह भारती विजय रही। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर और पुलिस अधीक्षक अमित संघी के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। नीचे करो यार, तो स्टेज को क्या मतलब निकला है। और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों का एक बार आप इतने वोटों से आगे चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ पर आकर? मुझे अपनी बिजावर विधानसभा की जनता पे पहले ही भरोसा था। आपने इसके पहले भी स्टेटमेंट सुने हो, हमने उसमें कहा था कि बिजावर की जनता बाहर के प्रत्याशी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, वो विदा करेगी, वो विदा कर दिया। जैसे कि इसमें रुझान बताए जा रहे थे काफ़ी, जैसे एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के अनुसार एकदम उलटफेर हुआ है, क्या इसके बारे में कहेंगे आप? निश्चित तौर पे एग्जिट पोल में जो बताया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि बन रही है और पूर्ण बहुमत के साथ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता को क्या कहना चाहेंगे अब? बिल्कुल हृदय से आभारी है जनता के, और जनता का स्नेह प्रेम हमारे ऊपर कृपा रही है और आगे भी जनता ने सेवा का अवसर दिया है। मैं उनके लिए जीवन पर्यंत उनकी सेवा में रहूँगा। ताकत से वो लोग लड़े हैं और उसी का उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का ये परिणाम है कि आज हमारे भैया लोग, हमारा बड़ा मल्हारा, हम लोग विजयी हुए। सभी हमारी छतरपुर विधानसभा के लोगों ने बहुत स्नेह प्यार दिया। हम लोग पूरा परिवार उनके हाथ सदा आभारी रहेंगे। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय शासन की योजनाएं को, कार्यकर्ताओं की मेहनत को, सभी का जीत का श्रेय जाता है। कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जीते हैं, बहुत मेहनत की है, सभी कार्यकर्ताओं ने की, सभी को अच्छा लग रहा है। अब बस आगे कल से काम करना है। अपनी जीत हुई है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जनता ने पूरा मन बना लिया था और जैसा कि कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनाव धन से जीता जा सकता है, धन की लहर बिल्कुल बहा दी थी, लेकिन हमें विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं विश्वास था, हमारे कार्यकर्ता ने दिखा दिया कि जनबल बहुत बड़ी चीज़ होती है और हमारे कार्यकर्ता बहुत ताकत से चुनाव लड़ा है। और मैं इस चुनाव की जीत को पूरा श्रेय कार्यकर्ता को देना चाहते हैं, जो 2-2 बजे रात तक जागते रहे, सुबह 5 बजे उठ के काम करते रहे, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूँ। जनता जनार्दन देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं यहाँ हृदय से प्रणाम करता हूँ, चरणों में नमन करता हूँ और
आशा करता हूँ कि जो उन्हें उम्मीद मम्मी जी पे जताई है, भारतीय जनता पार्टी पे जताई है, तो हमारा परिवार पूरी कोशिश करेगा, उन उम्मीदों पर पूरा प्रयास करेगा कि जनता के बीच में रहें और उनके सुख दुख में साथ रहें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी है, इसलिए पूरे प्रदेश की जनता को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मैं प्रदेश में संगठन में भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हूँ और छतरपुर की 6 सीटों में से छतरपुर में 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। मैं सभी को बधाई देती हूँ। छतरपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, ये वास्तव में मैं हरदम ये कहती थी, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, मैं जब तक जीऊँगी आपके मान सम्मान विकास में कोई कमी नहीं रखूँगी। वही मैं दोहराती हूँ, क्षेत्र के विकास में और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में, लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं रखूँगी, सुख दुख में साथी बनूँगी। जिस तरह से छतरपुर की जनता ने एक सेवक को स्वीकार किया, एक शासक को नकार दिया, तो मैं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन था, जीवन में भूल नहीं सकती, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही कांटे का टक्कर का चुनाव था। ये आप लोग पहले आपने गणना किया था 13 का जवाब, मैंने कहा था, ये मेरा आत्मविश्वास था। मैंने पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। फिर मैंने कहा था कि छतरपुर में 13 का, लोग कहते थे बहुत बड़े धनबल हैं, प्रत्याशी बहुत बड़े हैं, तो मैंने ये कहा था कि छतरपुर विधानसभा में 2013 का इतिहास 23 में दोहराया जाएगा। आप लोग सिर्फ यही समझते थे कि हम सिर्फ छतरपुर विधानसभा जीतेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था कि छतरपुर में 13 में 5 सीटें थी, एक कांग्रेस को थी और पुनः यह 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एक कांग्रेस को। सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं। मतगणना की गई और 6 मतगणना केंद्रों का अभी 6 बजे तक हम लोगों ने रिजल्ट्स भी अनाउंस किया और इस बार प्रयास किया गया कि काउंटिंग भी हम लोग एक, जैसे मतदान भी एक उत्सव की तरह रहता है, काउंटिंग भी हम लोगों ने बहुत ही कंफर्टेबल करने का एक प्रयास किया। जितने भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे एजेंट्स को लेके या हमारे स्टाफ को लेके, पीने का पानी से लेके टॉयलेट्स की व्यवस्था में प्रयास की गई कि अच्छी व्यवस्था रहे। ज़ीरो वेस्ट इस बार एक इलेक्शन रहा, जिसमें प्लास्टिक के कप्स इत्यादि नहीं यूज़ किया गया, कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन यूज़ किए गए, प्लास्टिक का अवॉइड किया गया, जिससे कि ज़ीरो वेस्ट इलेक्शन रहे। इस बार आप जैसे देखेंगे, हम सब मीडिया बंधुओं के लिए मीडिया सेंटर भी एक प्रयास था जिससे कंफर्टेबल रहे और रिपोर्टिंग भी कंफर्टेबल रहे। EVMs अभी सील किए जाएंगे, जो CUs हमारे VVPAT के स्लिप्स जो है निकाल के सील किए जाएंगे ताकि VVPATs यूज़ के लिए रहेंगे। बाकी शेष EVMs जो है 45 डेज़ तक इलेक्शन पिटिशन के समय दौरान अंतर्गत वो सील रखेंगे DO वेयर हाउस में, ताकि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन रहे तो उसका ये लेने। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।